हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हरियाणा जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमने सीरीज़ शुरू करी थी, ये उसका पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 2 में हमने 51 क्वेश्चन तक किया था, तो चलिए शुरू करते हैं 52 क्वेश्चन से। देखिए हमें क्या दिया गया है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है। ये पहले भी आया हुआ है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, काला तितर। इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक फ्रैंकोलिन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। ये ज़्यादातर कहाँ मिलता है, ये जहाँ पर आर्द्र भूमि होती है ना, आर्द्र भूमि मतलब जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ मिलता है। ठीक है, और इसको क्या पसंद है, झाड़ियों में रहना। ठीक है, फसलों के बीच रहना। साथ में ये क्या खाता है, अंकुर, कंप, दीमक, चींटियाँ और कीड़े। ठीक है, पक्षी तो कीड़े ही खाते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की राजधानी क्या है। हरियाणा की राजधानी कौन सी है हमारी, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ के बारे में पढ़ लेते हैं। चंडीगढ़ शहर के जो वास्तुकार हैं वो कौन थे हमारे, चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार हमारे ले कार्बूजियर थे। ठीक है, कहीं कहीं पर ले कार्बूजियर भी लिखा होता है। इसने जो हमारे ये जो वास्तुकार थे, इन्होंने क्या क्या मेनली बनाया था उधर चंडीगढ़ में, तो हाई कोर्ट, सचिवालय और विधानसभा के साथ साथ जो ओपन हैंड स्मारक है, जो हाथ है ना उधर, हाथ की जो वो बिल्डिंग सी बना रखी है, हाथ का जो स्टैचू है वहाँ पर, उसका निर्माण किया था। और राजधानी कॉम्प्लेक्स भी बनाए थे। जो चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है वो 114 वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ का अर्थ है देवी चंडी का गढ़। ठीक है, चंडीगढ़ भारत का एक नियोजित शहर है, मतलब इसको प्लानिंग के जरिए बनाया गया था। अब नेक्स्ट चलते हैं 54 क्वेश्चन। देखिए, हरियाणा डैश के बीच स्थित है, अक्षांश दिए हुए हैं, तो अक्षांशों में क्या है हमारा, हरियाणा किसके बीच स्थित है, 27 डिग्री 27 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट के बीच में। ठीक है, हरियाणा जो है हमारा वो क्या है, उत्तर भारतीय राज्य, हम उत्तर की तरफ है ना। हरियाणा का क्षेत्रफल हमारा 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट में पूछा हुआ है कि हरियाणा का पूर्वी देशांतर में क्या आ जाएगा हमारा, अक्षांश तो था हमारा अक्षांश तो हमने पढ़ लिया, तो देशांतर क्या रहेगा हमारा, 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड। ठीक है, ये हमारा देशांतर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो वही है ये डिवीजन के अकॉर्डिंग। डिवीजन के अकॉर्डिंग हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है, 6 में, 6 डिवीजन है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है, दक्षिण पश्चिम में पूछा हुआ है। दक्षिण पश्चिम में हमारा कौन सा है, राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा नाम का मूल है, हरियाणा नाम का मतलब अर्थ क्या है, तो हमारा क्या रहेगा, हरियाली। हरियाणा नाम का मूल अर्थ क्या है, हरियाली। हरियाणा का इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। हरियाणा का मूल तात्पर्य हरियाली से है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में हरियाणा की वैदिक भूमि ने एक पालना की भूमिका निभाई। अगर पूछा जाए कि भारतीय संस्कृति का जो पालना है वो कौन सा राज्य है, तो हरियाणा रहेगा। वामन पुराण में कहा गया है कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र स्थल में भगवान शिव के नंदी द्वारा खींचे गए सुनहरे भूरे रंग के हल द्वारा 7 कोस के क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बनाया था। वेदव्यास ने महाभारत काव्य की रचना इसी भूमि पर की थी। ठीक है, ये एडिशनल जानकारी भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा पूर्व में घिरा हुआ है। पूर्व में किससे घिरा हुआ है, पूर्व में कौन सा राज्य हमारा, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसी में पढ़ लीजिए, पूर्व में हमारा उत्तर प्रदेश है, दक्षिण और पश्चिम में हमारा राजस्थान रहेगा, तथा उत्तर में हमारा क्या रहेगा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन हैं। वायुसेना के स्टेशन हमारे 2 हैं मेनली। ठीक है, और वो पश्चिमी वायु कमान के अंतर्गत आते हैं। एक है हमारा अंबाला, दूसरा है हमारा सिरसा। ठीक है, ये एयरबेस है हमारे 2, एक अंबाला में और एक सिरसा में। अब है भाषा के आधार पर पंजाब में से डैश राज्यों का निर्माण किया गया था, तो पंजाब में से 2 राज्य निकले थे, कौन से थे हमारे,
हरियाणा और हिमाचल। पंजाब में से दो राज्यों का बंटवारा हुआ था ना अलग अलग, हरियाणा और हिमाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसी में हिंदी के आधार पर तो किसे बांट दिया गया था, हरियाणा को, पंजाबी के आधार पर पंजाब को, और पहाड़ी भाषा के आधार पर हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, भाषा के आधार पर भारत में जो पहला राज्य बना था वो कौन सा है, हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा था, हमारा आंध्र प्रदेश। वो कब बना था, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है सॉरी। देखिए 62 क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है, पूर्व में कौन सा राज्य है हमारा, फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा अपनी सीमा इसके साथ साझा करता है, हरियाणा की बाउंड्री है जो सीमा है वो किसके साथ लगती है, राजस्थान के साथ भी लगती है, पंजाब के साथ भी लगती है और हिमाचल प्रदेश, तो तीनों के साथ आएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है, तो हरियाणा दिवस हमारा नवंबर रहेगा, नवंबर आ जाएगा इसका ऑप्शन। अब देखिए हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा करता है, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, तो इनमें से क्या रहेगा हमारा, हिमाचल, हिमाचल के साथ ही करता है हरियाणा बाउंड्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर हरियाणा हमारा पंजाब का हिस्सा था। ठीक है, क्योंकि जो 1858 में हुआ था, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था। ठीक है, विलय करा दिया गया था। तो जब देश आज़ाद हुआ तो हम हरियाणा राज्य किस में था, पंजाब में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हरियाणा 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट अक्षांश पर है, अक्षांश पर तो नहीं है, अक्षांश तो हमारा क्या है 27 से 30 है, तो ये गलत हो गया। शिवालिक तथा अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिण हिस्से में आती हैं, तो गलत है, शिवालिक हमारी कहाँ आती है, शिवालिक आती है हमारी उत्तर में। ठीक है, और अरावली दक्षिण में आती हैं, तो ये दोनों ही गलत हो गए हैं, दोनों कथन असत्य हैं। ठीक है, अब देखिए 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है, तो सबको पता है हरियाणा और यूपी के बीच में हमारी यमुना नदी है जो बाउंड्री बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा डैश को वृक्ष दिवस मनाता है, हरियाणा में 15 जुलाई को, ठीक है याद रखेंगे 15 जुलाई को वृक्ष दिवस, ट्री डे मनाया जाता है। ठीक है, और जो ट्री मैन ऑफ हरियाणा है वो कौन है, हमारे देवेंद्र सूरा को ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत भाई 15 जुलाई को वृक्ष दिवस मनाएंगे, इसकी शुरुआत किसने की थी, KM मुंशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के उत्तर में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है, तो उत्तर में कौन सा है हमारा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हरियाणा राज्य के उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, उत्तर पश्चिम और पश्चिम में हमारा पंजाब है। हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला है जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है, सीमा बनाता है, मतलब पंचकुला एकमात्र ऐसा जिला है हरियाणा का जिसकी बाउंड्री सीमा चंडीगढ़ से लगती है। ठीक है, देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का डैश % हिस्सा है, मतलब हमारा एरिया हरियाणा का देश में कितना % है, तो वो हमारा रहेगा 1.34%। ठीक है, 1.37 भी आ जाता है लेकिन ज़्यादातर 1.34 ऑप्शन गिवन होता है। और हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 20वां स्थान है, एरिया हमारा 44,212 वर्ग किलोमीटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा डैश तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है, हमारा हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से घेरे हुए है। ठीक है, इधर छोड़ दो, पूर्व में छोड़ दो, इधर यूपी है, बाकी पूर्व को छोड़कर उत्तर पश्चिम और दक्षिण तीनों में दिल्ली को हरियाणा ने घेरे हुआ है। तो ये बोल दी कि दिल्ली को घेरे हुआ है, या फिर ये बोल दीजिए कि हरियाणा को घेरे हुए है, तो 3 तरफ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के सरकारी कार्यालयों में
आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली AEBAS का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हरियाणा। भाई इसमें इसको लागू कर दिया ना, बायोमेट्रिक आधार से रिलेटेड आधार कार्ड जनरेट करवाना पड़ता, उधर फिंगरप्रिंट दिखाने पड़ते हैं, तो वो हमारा हरियाणा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है? इनमें से कैथल, करनाल, रोहतक, पानीपत में से कौन सा है जो पंजाब के साथ सीमा साझा करता है? तो हमारा कैथल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 क्वेश्चन, हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है? कितनी बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन, तो पूर्व में कौन रहेगा? यूपी। पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया था? वो फिर से आ गया 1966 में। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये भी पहले आया हुआ है, तो गुरुग्राम। ये जनसंख्या के आधार पर पूछा गया, तो पहला रहता है फरीदाबाद, दूसरा रहता है गुरुग्राम। अब देखिए, हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में है? हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में है? तो उत्तर पश्चिम में। हमारा हरियाणा इधर है ना, उत्तर पश्चिम में, तो ये रहेगा उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था? तो सीमा आयोग का गठन हुआ था हमारा अक्टूबर 1965 में। ठीक है, अक्टूबर 1965 में सीमा आयोग का गठन किया गया। उसके बाद हरियाणा और पंजाब को अलग कर दिया गया था। तो पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए हुकम सिंह समिति का गठन हुआ था। वो कब हुआ था? अक्टूबर 1965 में हुआ था। इस समिति के गठन की घोषणा संसद द्वारा कब की गई? 23 सितंबर 1965 को। हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को विभाजित करने के लिए 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को जारी की। देखिए, पहले हुकम सिंह समिति का गठन हुआ अक्टूबर 1965 में, उसके बाद एक समिति का निर्माण किया गया, हुकम सिंह समिति का निर्माण किया गया। वो हुई हमारी 23 सितंबर 1965 को। फिर उन्होंने क्या किया, JC शाह जो वहाँ के न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति थे, उन्होंने 23 अप्रैल 1965 को शाह आयोग का गठन किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की 31 मई 1966 को, और 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा और पंजाब क्या हो गए थे? अलग अलग हो गए थे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है इनमें से? रोहतक, सोनीपत, पंचकुला, अग्रोहा। तो सबसे प्राचीन नगर नहीं है, अति प्राचीन, बहुत पुराना, तो हमारा क्या रहेगा? पंचकुला, क्योंकि पंचकुला एक नवनियोजित शहर है। यह ट्राई सिटी कौन सी आती है? ट्राई सिटी में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। देखिए, चंडीगढ़ तो बीच का हो गया, ना पंजाब का ना हरियाणा का, और पंचकुला हरियाणा का हो गया, और मोहाली हमारा पंजाब से। तो पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली तीनों क्या हो गए? हमारे ट्राई सिटी में आते हैं। यहाँ पर चंडी मंदिर है, पंचकुला में हमारा जो भारतीय सेना का पश्चिमी कमान का मुख्यालय है। ठीक है, अब ये इनके अलावा जैसे रोहतक, सोनीपत और अग्रोहा के बारे में जो जानकारी है वो भी पढ़ लेते हैं। जो रोहतक है, इसका ये प्राचीन नगर है, क्योंकि इसका जो संबंध है महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या था? रोहतासगढ़ था। सोनीपत हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है, महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसको स्वर्ण परस्त के नाम से जानते थे, तो यही पुराने हैं। पंचकुला का तो कहीं जिक्र नहीं है। अग्रोहा प्राचीन नगर है। ठीक है, यह प्राचीन काल में तक्षशिला एवं मथुरा के प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित था। मतलब अग्रोहा तो तक्षशिला के टाइम का है। अग्रोहा को महाराज अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। ठीक है, अग्रोहा कहाँ है? हिसार में है ना, तो ये महाराजा अग्रसेन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है? तो राजधानी तो हम किससे करते हैं? पंजाब से। ठीक है, हमारी चंडीगढ़ क्या रहेगी? केंद्र शासित प्रदेश है, और ये हरियाणा और पंजाब दोनों के साथ अपनी राजधानी बनती है। ठीक है, अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन है कि हरियाणा डैश देशांतरों के बीच स्थित है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर?
74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36। देखिए ये हर बार ना मिनट का जो है नंबर डिजिट वो अलग अलग मिलती है, तो आपको मेनली क्या याद रखना है, 74 से 77 याद रखना है, ठीक है। कई बार देखा होगा आपने 28 की जगह 23 दे देते हैं, 36 की जगह 37 दे दिया, तो इनको याद रखना है, मेनली 74 से 77 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में श्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्वकर्मा दिवस के दिन, जो दिवाली से अगले दिन आता है ना, दिवाली के अगले दिन जो विश्वकर्मा डे मनाया जाता है, तो उस दिन क्या होता है, हमारा श्रम दिवस होता है। डैश ने हरियाणा का नाम हराना रखा था, हराना किसने रखा था, ये हमारा रखा था महाराज कृष्ण ने। वैसे भी याद रखना कि कृष्ण भगवान भी सारे ये हराने हरूने वाले काम यही करते हैं, ठीक है। तो हरियाणा का नाम हरना हो जाएगा हमारा महाराज कृष्ण ने रखा था। इसके अलावा हरियाणा के नाम है ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, ब्रह्मा की उत्तरवेदी, ठीक है, बहुधान्यता, इनके नामों से भी इनको जाना जाता है। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था, तो कौन सी समिति थी, हुकम सिंह समिति के आधार पर, ठीक है। सिफारिश किसने की थी, हुकम सिंह समिति ने की थी कि हरियाणा पंजाब को अलग अलग कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86, हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है, हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है, उत्तर पश्चिम में। अभी रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य, मध्याह्न भोजन क्या होता है, मिड डे मील होता है, तो ये सबसे पहले किसने शुरू किया था, ये किया था तमिलनाडु ने, ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे के कामराज, उन्होंने शुरू किया था मिड डे मील फूड देना स्कूलों में। हरियाणा डैश शुरू करने वाला पहला राज्य है, हरियाणा कौन मतलब क्या शुरू किया था जिसमें पहला स्थान है, तो ये रहेगा हमारा महिला पुलिस स्वयंसेवक। महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना सर्वप्रथम हरियाणा राज्य के करनाल एवं महेंद्रगढ़, दो जिलों से शुरू की गई थी ये, करनाल और महेंद्रगढ़ से। ये पूछा जा सकता है कि कौन से जिलों से शुरू की गई, तो करनाल और महेंद्रगढ़ रहेगा, ठीक है। जिलों में एक पायलट परियोजना के रूप में दिसंबर 2016, ये याद रखना है कब शुरू की गई, दिसंबर 2016 में। ये स्वयंसेवी पुलिस और समुदाय के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करेंगे और संकट में महिलाओं की मदद करेंगे। मतलब ये पुलिस जैसा ही होता है, मतलब पुलिस का काम को थोड़ा हेल्प के लिए इधर क्या रख दिया गया है, महिला पुलिस स्वयंसेवक रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा को डैश कहा जाता है, हरियाणा को क्या कहा जाता है, भारत के गेहूं की टोकरी, भारत के गेहूं की टोकरी, ब्रेड बास्केट ऑफ हरियाणा इंडिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो गेहूं की सबसे ज़्यादा पैदावार है हमारे हरियाणा में ही की जाती है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहतक में शौरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, तो ये किस में रहेगा, कपड़ा में। सबको पता है कि रोहतक का जो शौरी मार्केट है वहाँ पर कपड़ा मार्केट है, तो रोहतक का शौरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है, ठीक है। ये दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है रोहतक। 1951 में स्थापित, ये 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। शौरी कपड़ा बाजार में थोक और मतलब ये रिटेल के जो कपड़े होते हैं 1200 से अधिक दुकानें थी उस टाइम पर भी। ये रोहतक अपने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों मतलब ज़्यादातर यहाँ पर जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, ठीक है, कपड़ा बाजार और डेयरियों के लिए भी प्रसिद्ध है। मेनली ये कपड़े के लिए और एजुकेशन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा बड़ा राज्य है, तो ये 20वां रहेगा, ठीक है। तो पहले नंबर पर कौन सा आता है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पर हमारा राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर कौन सा है, उत्तर प्रदेश, और 20वें पे कौन सा आता है, हमारा हरियाणा आता है। पहले ये 21वां था, ठीक है, लेकिन जब जम्मू और कश्मीर को विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो ये 20वें स्थान पर आ गया था उस टाइम पर, उसके बाद, ठीक है। हरियाणा के अंतर्गत हरियाणा डैश के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन टेनिस फ्री ओडीएफ फ्री का मतलब क्या होता है, खुले में शौच से मुक्त। हरियाणा कौन से नंबर पर आता है भारत में, हमारा
ये 5वें नंबर पर आता है, ठीक है। और इसका ये क्या रहेगा, ये किस मिशन के अंतर्गत आया था, ODF में, ठीक है। 5वां है ये नंबर हमारा हरियाणा का, ये आया था स्वच्छ भारत मिशन। अब स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही आया था कि खुले में शौच न करें, ठीक है। और इसकी जो हमारी ये शुरुआत की थी, ये कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने की थी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किसने की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में डैश 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य है। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसके गांव तक भी बिजली पहुंच गई है 100%, तो हरियाणा रहेगा। हरियाणा ने अपने गांव तक भी बिजली पहुंचा दी है, तो 100% ग्रामीण गांव के इलाकों में भी विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन सा रहेगा, हरियाणा रहेगा। तो भारत में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हो गया है। हरियाणा राज्य द्वारा यह लक्ष्य वर्ष 1970 में हासिल कर लिया गया था। तो 1970 में ही ये लक्ष्य हमने हासिल कर लिया था कि गांव तक भी बिजली जा चुकी है। नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की घोषणा की। तो ये याद रखना है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की घोषणा कब की गई, 1 नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसके तहत सरकार ने 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 जो गांव बचे हुए थे जिनमें विद्युत नहीं पहुंची थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी, वहां पर किया था, ठीक है। वहां पर भी बिजली पहुंचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। दूध और दही में तो फिर हमारा हरियाणा ही है, ठीक है। हरियाणा क्या है, दूध और दही की भूमि कहलाता है। भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा, भारत जो है हमारा विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक, दूध प्रोड्यूस करने वाला और उससे रिलेटेड फूड मतलब उससे रिलेटेड जो अदर प्रोडक्ट हैं उनको उत्पादित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम जिले मंडल उपमंडल शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारे 94 क्वेश्चन हो गए हैं। इनसे रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी है, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको कोई सजेशन देना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।